हेलो बच्चों, आज मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल एक्चुअली है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टिकियोमेट्री स्टैंडर्ड 10 केमिस्ट्री का है, आईसीसी बोर्ड का। और इसमें देखिए क्वेश्चन बोला गया है ना कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज़ रिक्वायर्ड। ये सबसे पहले समझना है कि एसटीपी क्या होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो रिक्वायर होगा ना कोई भी चीज़, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है उसका फिक्स होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। तो एसटीपी पे जो हमारा टेम्परेचर होता है ये ध्यान रखना है। अगर इसको T2 करें तो इसका फिक्स होता है 273 केल्विन, 273 डिग्री केल्विन ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 760 मर्क्यूरिक प्रेशर, यानी 760 जैसे यहाँ पे लिखा है 360 mm, तो उसमें होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो रिक्वायरमेंट होगा वो मेरा 760 mm मर्क्यूरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो उसी पे ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब बोला है कि टू फैक्ट द कंब्यूशन, अभी 11 लीटर जो है इथिलीन इसमें लग रहा है और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा उस टेम्परेचर पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो देखिए इसका जो गेलुजाक लॉ के अकॉर्डिंग हमारा इसको 1 वॉल्यूम करें तो ये 3 वॉल्यूम हो जाएगा, और फिर ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा, और ये हमारा भी 2 वॉल्यूम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये 11 लीटर लग रहा है तो ये 3 गुना 11 लीटर लग जाएगा, और फिर इसी तरह से 2 गुना 11 लीटर लगेगा, और फिर ये 2 गुना हमारा 11 लीटर लगेगा। तो जो भी क्वेश्चन किया गया वो हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड किया गया है कि इस टेम्परेचर पर, यानी 11 लीटर पे जो है ये कंब्यूशन अभी हो रहा है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कितना रिक्वायरमेंट होगा। अभी तो फिलहाल 11 लीटर नॉर्मल का टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ये कितना रिक्वायरमेंट होगा वॉल्यूम, ये हमसे क्वेश्चन किया गया। तो अभी देखिए इसके अकॉर्डिंग जो हमारा गैस इक्वेशन होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि P1 V1 बाय होता है T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2 होता है। ठीक है, तो देखिए अभी फ़िलहाल जो लग रहा है इस 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 273 डिग्री सेल्सियस पे जो लग रहा है हमारा वो 33 लीटर लग रहा है। तो वो ये इसमें प्रेशर कितना है, अभी इस कंब्यूशन जो हो रहा है वो उसमें प्रेशर कितना है, तो उसमें हमारा 380 है। प्रेशर कितना है 380 mm का, और वॉल्यूम कितना लग रहा है तो 33 लीटर लग रहा है। 11 तो ये 33 लीटर लग रहा है। ठीक है, और इस समय जो हमारा टेम्परेचर लग रहा है वो टेम्परेचर कितना है, तो ये देखिए 273 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 273 और ऐड करेंगे ताकि ये केल्विन में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब 273 2 गुना 273 हमारा जो हो जाएगा डिग्री केल्विन में चेंज हो जाएगा। और उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर इतना ही चीज़ कितना वॉल्यूम में आएगा ऑक्सीजन, यही हम बताना था। उस समय हमारा प्रेशर जो होता है ना वो 760 mm हो जाता है, ये फिक्स रहता है। ठीक है, और वॉल्यूम हमसे पूछा है, और टेम्परेचर उसमें हमारा टेम्परेचर 273 केल्विन होता है, डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग देखिए 380 को 2 टाइम्स रीड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से वॉल्यूम 2 जो होगा वो 33/2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको जो है ना सो हम लोग और करते हैं कैलकुलेशन, तो 4 × 32 और यहाँ पर 1 बचा है, तो दैट मीन्स 1/4 का मतलब 2.5 लीटर। तो वॉल्यूम जो लगेगा ऑक्सीजन का वो हमारा यही लगेगा। ठीक है, वॉल्यूम लास्ट में लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 रिक्वायर एट STP इक्वल टू 8.25 लीटर। तो यही हम लोग का आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्यूशन हुआ, और आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरे चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज। ओके, थैंक यू, बाय।